हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया किस्सों में। तो चलिए डायरेक्टली कहानी पे जाती है हम। और वो कहानी जो हमको भेजी है शिका शर्मा ने नासिक से। ये उनकी एक रियल घटना है जो उनके साथ घटी है। चलिए डायरेक्टली उस कहानी पे जाते हैं। हुआ था ऐसा, शिखा छोटी थी और उसके दो बड़े भाई थे और माँ बाप थे। ऐसा हुआ कि उसके पिताजी का रिटायरमेंट का टाइम आ गया था और उसके पिताजी एक अपना खुद का घर ढूंढने में लगे थे और रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ आराम से रहने की तैयारी कर रहे थे। घर बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला था। अचानक एक बिल्डिंग की तरफ उनकी नज़र गई जो कि नई अच्छी खासी दिख रही थी। उसमें उन्होंने एक फ्लैट ले लिया। पूरी बिल्डिंग खाली थी और उन्होंने उसमें एक फ्लैट ले लिया और उसमें जाके रहने लगे। फ्लैट में जाके रहने लगे तो उन्होंने देखा उनके फ्लैट के सामने जो फ्लैट था उस फ्लैट में एक मियाँ बीवी रहते थे जो कि जॉब करते थे। जो सुबह जाते थे तो शाम को ही आते थे। ये पड़ोसी उनसे ज़्यादा बातें नहीं करते थे। खैर, ये अपने फ्लैट में रहने लगे। तो हुआ था ऐसा, जब उसके दोनों भाई रात को पढ़ने को बैठे थे, रात के 2 बजे सब सो रहे थे, तो उन दोनों भाई को ऐसा सुनाई दिया कि 2-3 औरतें आपस में बातें कर रही है और वो आवाज़ किचन से आ रही है। तो दोनों भाई एकदम से शॉक में आ गए, ये आवाज़ हमारे किचन से कैसे आ रही। तो वो दोनों भाई उठ के किचन में चले गए तो देखा वहाँ पे तो कोई नहीं था। दूसरे दिन उसकी बहन को भी वैसा ही कुछ आवाज़ आया, यानी शिका को। तो उसने भी जाके किचन में देखा, कोई नहीं था। हर रोज़ कुछ ना कुछ रात के 2 से 3 बजे के दरमियान ऐसा कुछ सुनाई देता। कभी कभी तो बच्चों की खेलने की आवाज़, बच्चे सीढ़ी चलने की आवाज़, टेरेस पे बच्चे खेलने की आवाज़, और जाके देखे तो कोई नहीं। ऐसा रोज़ ही होने लगा। शिका के माँ बाप और भाई और शिका सब लोग बहुत परेशान थे। शिका के पिताजी ने चौकीदार से बात की। चौकीदार ने बात आई गई कर दी। फिर थोड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि हर एक रूम में घुटन सी हो रही है। और जब रात हुई तो शिका के पिताजी ने कहा, आज तो बहुत गर्मी हो रही है, ऐसा करते हैं छत पे जाके आराम से खाना खाते हैं। फिर उन लोगों ने खाना लिया और मैट लिया और टेरेस पे चले गए। छत पर हम जब आराम से खाना खा रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मगर हमें दिख नहीं रहे, मगर महसूस हो रहा था। और बच्चे खेलने की आवाज़, बॉल के टप टप करने की आवाज़ भी कई बार आती थी, मगर वहाँ पे कोई नहीं रहता था। ऐसे ही हम रोज़ छत पे जाके खाने लगे। ऐसे करते करते हमें अभी 7वां दिन हुआ जब हम टेरेस पे आके खाने बैठ गए थे। आधा खाना ख़त्म ही कर चुके थे, तभी हमें धीमे से 2-3 औरतें या ज़्यादा ही औरतों की रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मातम मना रहे हो। धीरे धीरे वह आवाज़ ज़ोर ज़ोर से हो गई। मैं छोटी थी, ये सब सुन के मुझे रोना आ गया, डर के रोने लगी। वो आवाज़ तेज़ तेज़ होने लगी। टेरेस पे तो कोई नहीं था। वो आवाज़ हम सब लोगों ने सुनी। मेरे पिताजी सब नीचे जाके जब देखने लगे तो वो आवाज़ आ रही थी, मगर कोई भी नहीं दिख रहा था। मेरे पिताजी झट से टेरेस आए और हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। जैसे वो बार बार हनुमान चालीसा 15 मिनट तक पढ़ने लगे, वो आवाज़ धीरे धीरे होके ख़त्म हो गई। अपना खाना हमने सब पैक किया और मैट लिया
दौड़ते भागते घर में चले गए। कई बार जब शाम हो जाती थी तो घर में सब गंदी बास आती थी, और जब रात होते वो गंदी बास चली जाती थी। ठंड हुआ तो भी घर में हमें एक बार बहुत ही गर्मी लगती थी, और जब हम बाहर आते थे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता था। और एक बार घर हम साफ ही रखते थे, पता नहीं कैसे शाम होते होते सब घर गंदा बन जाता था। यहाँ के कपड़े वहाँ, यहाँ का सामान वहाँ, ऐसा खुद से ही हो जाता था। वो आवाज़ें बहुत बार आने लगी, बच्चों की सीढ़ियाँ चलने की, बच्चों की खेलने कूदने की। दोपहर को भी आने लगी। खिड़की खोलने पर सीढ़ियों पर हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी। एक बार मेरी माँ रविवार को, जो सामने हमारे पड़ोसी रहते थे मियाँ बीवी, उनके घर चली गई। उनको सब ये हकीकत बताई। उन लोगों ने भी कहा हमको भी ये आवाज़ें आती है। हमारा 1 साल का बच्चा यहाँ आने के बाद बुखार से एकदम से मर गया। अब हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी सब कमाई इस घर में लग गई है और दूसरा घर हम नहीं दे सकते, यहीं पर रहना पड़ेगा। मेरी माँ ने भी कहा हाँ, मेरे पति अब रिटायर होने वाले हैं, तो सब कमाई इन्होंने इसी घर में डाल दी है। अब हम कहीं रेंट से भी नहीं रह सकते, हम यहाँ अटक गए हैं। थोड़े दिन बाद मेरे पापा ने उस ओनर से बात की, और वो कुछ बता नहीं रहा था। तो आजू बाजू के लोगों से पता किया कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये बहुत साल पहले इस जगह पे एक शमशान था, उस पर ये बनी हुई है। यानी कि वो भूत यहाँ पे, शमशान के भूत ये बिल्डिंग पे कब्जा कर चुके हैं। अभी मेरे पिताजी की नौकरी भी नहीं है, वो रिटायर हो गए हैं। पेंशन से सारा घर चलता है, और मेरे भाई उतने काबिल भी नहीं है कि वो नौकरी कर सके, और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। आप सब लोग मेरे लिए कृपया दुआ कीजिए, प्रेयर कीजिए कि इस घर से हम जल्दी से जल्दी बाहर निकले। यही तक कहानी थी। शिका, आपकी स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है। हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, प्रेयर करिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।